है बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी संत समाज को। और आज हम इस वीडियो में गुरु कबीर की वाणी से सृष्टि रचना का वर्णन करेंगे। सृष्टि रचना भाग 6 है ये। आपको सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इस जगत का विस्तार कैसे हुआ है, इस पूरी बात को सही तरह से समझने के लिए नंबर 1 से आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6 अभी तो और आएगा। तो रामायणी नंबर 1 जो कबीर साहब की वास्तविक वाणी थी, रामायणी नंबर 1 का पूरा हो गया है। अब रामायणी नंबर 2 से चालू हो रहा है, यानी सृष्टि की रचना के बारे में ही भली भांति आपको पहले समझ लेना है। तब ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक भक्त के लिए जरूरी होता है कि हम जिसे सबसे बड़ा मान रहे हैं वह सबसे बड़ा है भी या नहीं, यानी मोक्ष की गति हमें प्राप्त कैसे हो सकती है, इसकी वास्तविकता आपको जानना है। वैसे तो हर आदमी मुक्ति ज्ञान देते फिर रहा है, लेकिन कबीर साहब ने क्या बतलाया था, यह जानते हुए आगे बढ़ना है। चलिए चलते हैं। यह रामायणी नंबर 2 है और इसमें सृष्टि रचना की के में एक वाणी है, दूसरी वाणी इसमें रखी गई है। पहली वाणी में रखा गया था अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते त्रिये भगलिंग अनंता तेउ न पावे आदि और अंता, इस वाणी को रखा गया था। अब ये दूसरी रामायणी की वाणी है। चलिए, ये भी सृष्टि रचना से जुड़ी हुई है। क्या है? जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। ध्यान रखना, सृष्टि रचना ही चल रही है। जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। इस संसार में गायत्री मंत्र का भी बहुत सारा प्रचार हो रहा है। गायत्री मंत्र को भी मानने वाले हैं और गायत्री मंत्र की भी गुरु दीक्षा लेकर लोग अपने कल्याण की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही समझना कि आद्या शक्ति यानी कि गायत्री है कौन। गायत्री मंत्र आप लेते हैं, लेकिन ये मंत्र है किसका, ये भी समझ में आएगा। ते ही नारी के पुत्र तीन भय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। अब यहाँ पर सृष्टि रचना की ही बात चल रही, लेकिन यहाँ पर वाणी दूसरी है, अनुवाद सेम होगा, ध्यान रखना। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, कोत और पुरुष के कर तुम नारी। इसमें बहुत अच्छी बातें सामने आएंगी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई है। चलिए इस वाणी को समझते हैं। अब यहां पर शब्दार्थ चलता है, थोड़ा का मतलब समझ लो। एक जीव यानी जीव रूप एक अंतर्भाषा, एक जीव रूप यानी एक चेतन आत्मा स्वरूप का अंतर्भाषा, यानी शून्य के अंतर्गत भीतर वास हुआ, यानी स्थित हुआ। अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, और उसने शून्य के अंतर्गत ओमकार संयुक्त ज्योति को प्रकाश प्रकट किया। इच्छा रूप नारी अवतरी, अर्थात उस ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन की इच्छा शक्ति के रूप में एक नारी महामाया आद्या शक्ति उत्पन्न हुई। यहां पर ध्यान रखते जाना, समझते जाना है कि पुरुष कैसे उत्पन्न हुआ, नारी कैसे उत्पन्न हुई। मतलब कहने का है कि कल एक सवाल आया था कि पहले मुर्गा हुआ कि अंडा। हमने बताया था कि दोनों। अगर आप मुर्गी बताते हैं तो अंडा कहां से आया, अंडा बताते हैं तो मुर्गी कहां से आई, ऐसी बात लोग करते हैं। लेकिन चलिए, हमने यही बात है कि ये दोनों कैसे प्रकट हुए। सर्वप्रथम जगत के सर्वप्रथम, यानी आप यूं समझ लो कि मुर्गी अंडा दोनों की बात चल रही है। तो ये कैसे, कौन पहले उत्पन्न हुआ, इसी वीडियो में पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो में नहीं आएगा तो इसके आने वाले भाग में आ जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा। शक्ति के रूप में एक नारी महामाया आद्या शक्ति उत्पन्न हुई और उसका नाम गायत्री रखा। उसी नारी महामाया आद्या गायत्री के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। वह तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गायत्री जी कौन है? उसी का नाम दुर्गा है, उसी का नाम अष्टांगी है, उसी का नाम आद्या है, आद्या शक्ति। ठीक है, तो गायत्री कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवों की मां। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदि सृष्टि का सर्वप्रथम महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा ही सर्वोपरि विद्यमान था। कौन? महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा ही सर्वोपरि विद्यमान था, यानी कि जो अनादि है, जिसका कोई अंत है ही नहीं, किसी ने पाया ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वही था केवल। लेकिन जब से जगत की रचना हुई तो जगत अलग हो गया और परमात्मा अलग हो गया। परमात्मा आपसे अलग नहीं हुआ है, मगर आपने स्वरूप धारण किया।
भगवान ने स्वरूप धारण किया, सृष्टि की रचना की और उसी सृष्टि में जीवों को उत्पन्न किया और स्वयं फंस गया, स्वयं भी फंस गया, आप भी फंस गए। चलिए, और उसी के साथ नीचे अनंत असंख्य चेतन आत्माओं का परस्पर में मिला हुआ महान समूह समुदाय भी संबंध किए विद्यमान था। जैसे कि सदगुरु ने बीजक में कहा है, बीजक ही है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा का है और की और। अर्थात जिस स्थान में पहले आप थे, आपका संबंध जिससे था, उससे आपका संबंध टूट जाने के कारण आप 84 लक्ष्य योनियों में भटक रहे हैं और आवागमन के चक्र से छूटने के लिए आप जटिल साधना करने की कामना करते हैं। मतलब आप सोचते हैं कि कैसे भी इस जन्म के बाद हमारा जन्म नहीं होना चाहिए, इस संसार में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। कुछ ऐसी जो जीव जाग जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि ये मोह माया क्या है, और जो नहीं जागते हैं वह मोह माया को ही सारा संसार का सुख समझते हैं। और यह सुख क्षणिक माना जाता है। आने वाले समय में मृत्यु के बाद आपको कौन सी योनि प्राप्त होने वाली है, फिर कौन सा सुख मिलेगा, ये तो हमें भी नहीं पता। तहां के बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि परे भुलाए, साधु संगति खोज देखो बहुरी उलट समाए। इस शब्द में कहा जा रहा है कि अगर आप साधु की संगति करते हैं, यानी सच्चे साधु अगर आपको मिल जाते हैं, और साधुओं के बीच में वो मिलता है कौन, साधु संगति। जब आप संतों की संगत करेंगे तब संतों की सेवा करेंगे, जब संतों की सेवा करेंगे तो संत आपको वो ज्ञान देंगे जिस ज्ञान की आपको आवश्यकता है। परंतु ध्यान रखना है कि संत होते कौन है। यहाँ तो कोई भी संत बन जाता है। संत वो होता है जो आत्मा और परमात्मा को जानता है, वास्तविक संत वही होता है। और इस संसार में ड्रामा करने वाले, वेशभूषा धारण करने वाले साधु संत बहुत फिर रहे हैं, लेकिन उनसे आपका कल्याण नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रहे छाही। मतलब एक ऐसा समय था जब आप सब उस परमात्मा स्वरूप समुद्र में आनंद विभोर में मग्न थे। तब आपके अंदर ना चिंता होती थी, ना कोई कामना होती थी, ना वासना होती थी, ना इच्छा होती थी, ना मन करता था, कुछ भी नहीं करता था। आप भी परमात्मा में समाये हुए थे, आप भी परमानंद सुख में विश्राम कर रहे थे। लेकिन जब से आप जागे, तब से तुम्हारा चैन राहत नहीं मिली आपको, चैन नहीं मिला आपको, सुख नहीं मिला आपको। इसीलिए कहते हैं इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। चलो इसका भी मतलब समझते हैं। अतः उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम, सबसे पहले, अब ध्यान रखना, उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से सर्वप्रथम सबसे पहले क्या हुआ, अब ये जानना है। एक चेतन आत्मा पृथक हुआ। कैसे पृथक हुआ, कैसे पृथक हुआ? और उसी चेतन आत्मा स्वरूप का अपने चेतन स्वरूप के नीचे शून्य जड़ प्रकृति मंडल की सीमा के अंतर्गत वास हुआ। अब यहां पर आपको क्या समझना, तुरीय तुरीयातीत, ये है अवस्था। नीचे ऊपर की बात नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि हम परमात्मा को ऊपर बता रहे हैं और उसको नीचे बता रहे हैं। नहीं नहीं, अवस्था की बात है। अवस्था कैसे होती है? जैसे एक दरोगा हुआ, दरोगा से बड़ा कलेक्टर हुआ, कलेक्टर से एसपी, जो भी ये बड़े बड़े पद होते हैं ना, इस तरह से परमात्मा के पद से जीव आत्मा नीचे आ गई, यानी कि अवस्था घटती गई, कमजोर होते गए, ऐसा हुआ है। ठीक है। अर्थात स्थित हुआ। तत्पश्चात वह प्रथम शून्यवत सुसुप्त स्थिति को प्राप्त हुआ। रखना, सुसुप्त स्थिति। ठीक, अतएव उसी शून्यवत ज्ञान की प्रगाढ़ सुसुप्त निर्विकल्प स्थिति को निर्विशेष शुद्ध चेतन ब्रह्म, तुरीयातीत इत्यादि नामों से वेदांत आदि ग्रंथों में वर्णन किया है। वेदांत आदि ग्रंथों में किसका वर्णन किया है? उसी चेतन आत्मा को जो शून्यवत सुसुप्त निद्रा में, यानी विश्राम किया, यानी स्थित हो गया, वो अपनी वास्तविक चेतना से नीचे आ गया, गिर गया, वहां से उसका ध्यान भटक गया, उस जगह से अलग हो गया। परमात्मा से अलग नहीं हुआ, परमात्मा से अलग कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन बात यह है कि परमात्मा की अवस्था से अलग हो गया। परमात्मा तो ना कभी जन्म लेता है, ना वो तो वह कुछ किसी को बोलता है, ना तो वह किसी की कुछ सुनता है। ये सारी बातें समझना है। परमात्मा अनादि सत्ता है, वो परिवर्तनशील नहीं है।
वह इन सब आत्माओं का महाकारण है, क्योंकि उसी से आत्माओं का जन्म हुआ है ना। परमात्मा से आत्मा का जन्म हुआ नहीं है। परमात्मा से आत्मा की जो उत्पत्ति, जो हम सोच लिए कि हमको कुछ करना है, हम चल दिए ना, और परमात्मा को ना कुछ करना है ना कुछ धरना है। तो इसलिए परमात्मा में क्रिया नहीं और हम में क्रिया है, और ये जब तक क्रिया आपकी चलती रहेगी तब तक कर्मकांड में आप फंसे ही रहेंगे। ठीक, अतः बहुत समय तक वह उसी स्थिति में रहा। इसके बाद जब स्थिति से उसका लक्ष्य चेतन ज्ञान शक्ति रूप सुरति जागृत हुआ, तब उसने सूक्ष्म स्फुरण रूप से एकोहम अर्थात मैं इस अहंकार के रूप में संकल्प रूप प्रथम मन उत्पन्न हुआ। एको हम यानी कि मैं ब्रह्म हूं, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, और वही एको हम शब्द ओमकार शब्द के रूप में परिणित हो गया, ओमकार। चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। लोग कहते हैं अक्षर पुरुष एक ब्रह्म निरंजन बाकीदार, तीन देव शाखा भय पात रूप संसार, ऐसा लोग कहते हैं ना। ये कबीर जी की वाणी तो थोड़ी अलग है, इन लोगों ने बनावटी करके इसको थोड़ा सुधारा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, वाणी सही है, लेकिन इसको समझना है कि अक्षर पुरुष कौन है। ये अक्षर पुरुष साथियों ब्रह्म निरंजन को उत्पन्न करने वाला ओम है, ध्यान रखना। ओम से भी उत्पत्ति, ओम से उत्पत्ति किसकी होती है? ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति की, ये ध्यान रखना। ठीक, अक्षर ब्रह्म वही है, पंचाक्षरी मंत्र इसको बोला जाता है, और यह इस विश्व जगत का श्रेष्ठ मंत्र है, क्योंकि उसी के लिए वेद वेदांत जानकारी देते हैं, जो भी जानकारी देते हैं आखिरी। इसके बाद उस चेतन आत्मा ने शून्य के अंतर्गत ओम शब्द के संयुक्त ज्योति अर्थात प्रकाश प्रकट किया। कौन? ओम, ओम शब्द ब्रह्म ने। ठीक है, अतः वही चैतन्य आत्मा ओम शब्द संयुक्त उस ज्योति प्रकाश को अपना स्वरूप स्वीकृत कर उसका अभिमानी ब्रह्म ईश्वर निरंजन आदि संज्ञा को प्राप्त हुआ। इसीलिए साहब ने कहा अगुआ भूला ब्रह्म निरंजन जाई आप अभिमानी, जाई देखत इच्छा की ना इच्छा थे अभिमानी। सबसे पहले इस संसार में कौन भूला? भूल गया खुद में। जैसे आप बने फिरते हैं मैं बड़ा ज्ञानी, मैं सर्व वेदांतों का ज्ञाता, है ना, ऐसी बातें जो चल रही ना, ये आपका ज्ञान नहीं है, यह आपका अहंकार है। जिस दिन आप परमात्मा को जान लोगे ना, तो मैं क्या हूं ये तो तुम भूल ही जाओ, ये तुम भूल जाओगे कि मैं कौन हूं, तुम किस गिनती में आते हो। जिसको लोग कहते हैं कबीर साहब परमात्मा है ना, हम आपको बतलाते हैं कि कबीर साहब उस परमात्मा के एक रोम के बराबर भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने ही कहा है अभिगत की गति कैसे बखान करोगे, यह वाणी में दिया गया है। अभिगत की गति काहू न जानी, अर्थात सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जय मुख हो जीव 10 लाखा, सो कोई आ महंतो भाका। उस परमात्मा का वर्णन मैं एक जीव से कैसे करूं, इसके मुख में 10 लाख जीव हो, वो किसी प्रकार थोड़ा कुछ वर्णन कर सकता है। कबीर साहब उस परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, और यहाँ पाखंडी लालची ढोंगी लोग कबीर को परमात्मा घोषित करते फिर रहे। क्यों? लालच में इंसान अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना ये सूझ नहीं आता, उसे बस कैसे भी प्राप्त हो। लालच में इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जो आपको रास्ता दिया है साथियों, सतमार्ग दिया है, आप चलिए और समझिए थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद यानी ईश्वर निरंजन आदि संज्ञा को प्राप्त हुआ। ईश्वर का मतलब ही होता है इस जगत की रचना करने वाला, भगवान का मतलब ही होता है इस जगत का रचना करने वाला। लेकिन यहाँ तो ना तो कोई आदमी भगवान का शब्द समझ रहा, भगवान किसे कहते हैं। तो यहाँ देवी देवताओं को ही भगवान बनाए फिर रहे, यहाँ तो आदमी ही भगवान बने फिर रहे। चलो अर्थ की तो बात ही क्या, इंसान ही भगवान बने फिर रहे। ले इतना ज्ञान इनको हो गया। चलिए इसके बाद वही चेतन आत्मा ईश्वर निरंजन एको हम से बहुश्याम इति अर्थात
बहुश्यामिति शब्द है, यह वेदों में पाया जाता है। अब इसका अर्थ समझो। बहुश्यामिति अर्थात मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं अथवा बहुधा प्रकार से मैं सृष्टि उत्पन्न करूं। यह संकल्प कौन करता है? ब्रह्म निरंजन। मन की दो शाखाएं होती है, संकल्प और विकल्प। तो उसने विचार किया, संकल्प लिया कि बहुश्यामिति शब्द ये है कि मैं बहुत प्रकार के सृष्टि का सर्जन करूं या कि मैं बहुत रूपों में प्रचलित हो जाऊं। इस संसार में हर रूप का एक प्रथम रूप उसी का है। किसका? ब्रह्म निरंजन चेतन आत्मा से उत्पन्न की गई। इस संसार में सब चीजें जो प्रथम में हुई है ना, जैसे लोग कहते हैं ना मुर्गी की अंडा, तो चेतन आत्मा से दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म निरंजन यानी पुरुष भी, वो मन के रूप में पुरुष उत्पन्न हुआ, उसे चेतन कहते हैं। और जड़ प्रकृति के रूप में, पंचभौतिक तत्वों के रूप में आद्या शक्ति उत्पन्न हुई, यानी कि इच्छा। मन के रूप में पुरुष और इच्छा के रूप में स्त्री। ये हो गए आद्या शक्ति यानी दुर्गा और दूसरे ब्रह्म निरंजन। ठीक, और आगे चलो। यह संकल्प लेता है कौन? जो दुनिया को बना रहा है। इस प्रकार उससे सृष्टि रचना करने की इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। वो कौन हुई? आद्या शक्ति। और उस इच्छा शक्ति के रूप से एक महामाया नारी अवतरी अर्थात उत्पन्न हुई। अतः उसी महामाया नारी का नाम गायत्री, आद्या, अष्टांगी इत्यादि नाम रखा गया। ठीक, उसी महामाया के द्वारा। ठीक, तत्पश्चात उसी नारी आद्या आदि शक्ति से सत्य संकल्प मात्र से आयोनिज 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः उन्हीं तीनों पुत्रों का नाम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान महेश रखा गया। यह भी सृष्टि रचना का प्रकरण है। वाणी दूसरी है। पहली रामायणी का वाणी खत्म हो गया है, दूसरी रामायणी चल रही, और इसी के हम 2 भाग बनाएंगे क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा है। चलो थोड़ा और हम समझा देते हैं। थोड़ा सा और समझाते हैं। हाँ, फिर ब्रह्मा पूछल मातारी, यहां पर शब्द आ गया। को तो पुरुष के कर तू नारी, है ना। कुछ समय व्यतीत होने पर अर्थात युवा तरुण अवस्था होने पर विष्णु और शिव के सहित ब्रह्मा जी ने जब इस संसार को देखा तब विचार किया कि इस जगत का कर्ता कौन है तथा हमारा भी उत्पत्ति करता पिता कौन है। जब यह विषय उनको किसी प्रकार समझ में नहीं आया तब विष्णु और शिव को साथ लेकर ब्रह्मा जी ने अपनी माता आद्या के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर नवाकर पूछा, हे माता जी, इस जगत का रचयिता कर्ता कौन है तथा हमारा पिता कौन है और आपका पुरुष अर्थात पति कौन है तथा आप किसकी पत्नी हैं। आदि शक्ति आद्या माता ने उत्तर दिया कि ज्ञान दृष्टि से जो चेतन आत्मा तुम हो। अब यहां ठीक से समझना, ज्ञान दृष्टि से, एक तो ज्ञान दृष्टि हो गई, एक ये दृष्टि हो गई। ज्ञान दृष्टि से जो दिखाई पड़ता है वह अलग बात है, यानी किसी सत्य को जानना। अब ज्ञान दृष्टि से ही तुम परमात्मा को देख पाओगे, यानी परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता आंखों से। ज्ञान की दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखोगे कैसे? जब उसे जानोगे। जैसे हमारे सामने कोई वाहन नहीं खड़ा, हम किसी वाहन को देख आए हैं इन आंखों से। इन आंखों से तो हम देख आए हैं, लेकिन अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम उसे कैसे देख रहे हैं? अंदर से जानते हैं। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, कहो हम भोपाल का ध्यान कर ले, हम जहाँ घूम के आए हैं तो हम भोपाल का ध्यान कर लेंगे तो यहीं से सब जो अंदर जानने वाला बैठा दिखाई तो नहीं देगा ना, लेकिन अंदर वाला देख रहा है कि वहां क्या था, वहां क्या था, वहां क्या था। उसको कहते हैं हमारे अंदर वाली दृष्टि। अर्थात पिता कौन है तथा आप किसकी पत्नी है। आदि शक्ति आद्या माता ने उत्तर दिया कि ज्ञान दृष्टि से जो चेतन आत्मा तुम हो वही चेतन आत्मा मैं हूं, और शारीरिक दृष्टि से अर्थात देहाभिमान से तुम पुरुष हो और मैं स्त्री हूं। अतः माता कहती है कि तुम त्रिदेवों के पहले जो पुरुष निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है वही हमारा पति है और मैं उसी की पत्नी स्त्री हूं।
तुम शब्द से आत्मा और हम शब्द से माया भी कही जा सकती है। ज्ञान दृष्टि से तुम्हारा और हमारा एक ही प्रकार का चेतन आत्म स्वरूप है, क्योंकि चेतन आत्मा जाति एक ही है। विशेष इसके प्रथम जिस चेतन आत्मा की इच्छा द्वारा तुम तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट हुए हो, उसी प्रकार हम तीनों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती भी प्रकट हुई है। अतः हम में और तुम में आत्मा स्वरूप से कोई भेद नहीं है। अतएव जो हम हैं वही तुम हो और जो तुम हो वही हम हैं। हम और तुम के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। चलिए इस बात को समझना है। अब यहां पर जो आद्याशक्ति ने क्या बोलते हैं, 3 देवियों को उत्पन्न किया था, प्रकट किया था। एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से मनुष्य संसार में उत्पन्न हो रहे, पैदा हो रहे, इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा नहीं किया गया, क्योंकि वह भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए, यानी उन्होंने सत्य संकल्प से प्रकट किया। यहां पर शब्द ही आता है और ये वास्तविक बात है कि प्रकट किया गया। ठीक, जैसे कि ब्रह्म यानी भगवान भी प्रकट हुआ, और भगवान को प्रकट किया किसने? चेतन आत्मा ने, अक्षर पुरुष ने। और वह अक्षर पुरुष, बहुत लोग कबीर बतलाते हैं उसको, वह अक्षर पुरुष ओमकार है। ध्यान रखना कौन है? ओमकार। सर्वत्र वेद शास्त्रों का मंथन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ मंत्र ओमकार ही होता है। उसके बाद लोग गायत्री मंत्र को भी श्रेष्ठ मानते हैं। ठीक, चलिए अभी यहां पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी हम कल समझाएंगे और कल की बात भी कल में सारी बातें पूरी करेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है बारंबार कि सदगुरु कबीर साहब इस संसार का रचयिता किसको बतलाते हैं, इस संसार का मुखिया किसको बतलाते हैं, कहां से जगत की रचना हुई है ये क्या बतलाते हैं, और अन्य लोग संसार में जो ज्ञान दे रहे हैं वो लोग कैसा बतलाते हैं, उनसे भी आपको उनका ज्ञान देखना, हमारे बताए गए कबीर साहब की वाणियों का ज्ञान देखना। यानी बने लोग कबीरपंथी हैं, लेकिन यह रहस्य नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा मालूम है नहीं, उन्हें ऐसी शायद ग्रंथ नहीं मिली, शायद ये साहब का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए लोग कोई कबीर सागर लिए फिर रहा, कोई अनुराग सागर। आप कबीर सागर जैसे, अनुराग सागर जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे और आपको लगेगा ये कबीर वाणी है, तो आप इसमें मिलान कर लेना। यानी कबीर की वाणियां कहीं फंसने वाली नहीं है, कहीं ऐसा नहीं बोलेगी कि ऐसा करना है और कहीं पर बोल दे कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, जो बात एक बार बोल दी गई है वह अंतिम तक बोली जाएगी। यानी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा नहीं है कि थूक के चाट लेना। लेकिन इस संसार में जितने ग्रंथों में ऐसा चल रहा है ना, जितने ग्रंथों की शिक्षा लोग दे रहे हैं, ये सब दो मुही बात करते हैं, दो मुही बात। यानी उसी काम को करना है, उसी काम को कह देते नहीं करना, उसी काम को करने वाला पापी है, और उसी काम को कहते नहीं करना चाहिए, उसी काम को करवाते हैं। तो जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने पाखंडवाद को समाप्त करने के लिए आप लोगों को सत्य मार्ग दिया, आपको निज कर्तव्य समझाया, निज धर्म समझाया कि तुम्हें कैसे संसार में रहना है ना, और कैसे तुम्हारा उद्धार होगा, ये भेद साहब ने दिया है। साहब अब हम क्या बतलाएं, जब उनकी ही बात लोगों को हजम नहीं होगी तो हम आगे कर क्या सकते हैं। लेकिन यही कहेंगे, आपको अगर कल्याण प्राप्त करना है, परमात्मा से मिलना चाहते हो, तो आपके पास समय आ गया है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप घर बैठे जुड़ सकते हैं और अपना किस्मत आजमा सकते हैं। वही बात वही है कि कर्म करोगे तभी मिलेगा। बिना कर्म के आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपकी लापरवाही है या फिर आपके गलत विचार हैं। अगर बिना कर्म किए ही किसी चीज को आप हासिल करना चाहते हैं तो, और कर्म जो तुमने किया है उसका फल तो तुम्हें मिलने वाला है ही, ये तो गारंटी है। और कर्म नहीं किया तो फल नहीं मिला, इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। और रोने से कुछ मिल जाता तो सारा संसार रोता और चैन से सोता, है ना। तो आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।